ओम शांति 20/4/2023 के महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप तुम्हें ये पढ़ाई जो पढ़ा रहे हैं यही उनकी कृपा है। तुम तकदीर जगाकर आए हो भविष्य नई दुनिया में देवी देवता बनने। बाप तुम्हें ये पढ़ाई पढ़ा रहे हैं ना, ये उनकी कृपा है। तुम तकदीर जगाकर आए हो भविष्य नई दुनिया में देवी देवता बनने। प्रश्न, बच्चों ने बाप के सम्मुख कौन सी प्रतिज्ञा की है? तुमने प्रतिज्ञा की है, बाबा आप आए हो भारत को स्वर्ग बनाने। हम आपके श्रीमत पर चल भारत को स्वर्ग बनाने में आपके मददगार बनेंगे। पवित्र बन भारत को पवित्र बनाएंगे। गीत तकदीर जगाकर आई हूँ, नई दुनिया बसा के आई हूँ। ओम शांति। बच्चों ने गीत की लाइन सुनी। ये स्कूल अथवा यूनिवर्सिटी है। कौन सी? गॉड फादरली यूनिवर्सिटी। गॉड फादर पढ़ाते हैं। भगवान अववास गॉड फादर कहा जाता है बेहद के बाप को। लौकिक फादर को गॉड फादर नहीं कहेंगे। एक गॉड को ही सब मनुष्य फादर कह के, गॉड कह के पुकारते हैं। वह है बेहद का फादर, इस सारे सृष्टि को रचने वाला गॉड फादर है। लौकिक बच्चों को भी फादर होता है ना, जिसको बाबा कहा जाता है। यह है बेहद का परलौकिक बाप। लौकिक बाबा तो यहाँ बहुत हैं, हर एक को अपने अपने बच्चे होते हैं। तो बेहद के बाप से ज़रूर कोई वर्षा मिलना चाहिए। यहाँ तुम तकदीर बनाकर आए हो बाप से बेहद का सुख का वर्षा लेने। यहाँ कौन पढ़ाते हैं? भगवान अववाच। वहाँ मनुष्य डॉक्टरी, इंजीनियरिंग, बैचलर्स आदि पढ़ाते हैं। यहाँ तो बेहद का बाप आकर के पढ़ाते हैं। तो तुम यहाँ तकदीर बनाकर आए हो। तुमको मनुष्य देवता बनाया जाता है। तुम जानते हो भारत में ही देवी देवताओं का राज्य होता है। भारत ही प्राचीन पुराने से पुराना खंड है। 5 मुख्य खंड हैं। पहला नंबर है भारत। जब भारतवासी भारत खंड नई दुनिया में थे तो देवी देवताएं राज्य करते थे। लक्ष्मी नारायण का राज्य था, तब ये भारत नया था, सिर्फ भारत खंड ही था। उस समय और कोई धर्म नहीं था। देवी देवताएं पवित्र थे। यथा राजा रानी तथा लक्ष्मी नारायण पवित्र थे। भारत बहुत धनवान था, हीरे तुल्य था। अब तो भारत कंगाल हो गया, कौड़ी तुल्य हो गया। स्वर्ग में कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं होता, वहाँ कोई विकार नहीं। इस समय जबकि कलयुग है तो भारत अपवित्र है। लक्ष्मी नारायण का राज्य था, तब ये भारत नया था, सिर्फ भारत खंड ही था। उस समय और कोई धर्म नहीं था। देवी देवताएं पवित्र थे। राजा रानी लक्ष्मी नारायण सब पवित्र थे। भारत बहुत धनवान था, हीरे तुल्य था। अब तो भारत बहुत कंगाल है, कौड़ी तुल्य है। स्वर्ग में कोई लड़ाई झगड़ा कुछ भी नहीं होता। इस समय जबकि कलयुग है तो भारत अपवित्र है। कितना दुख है। अब इस भारत को फिर से स्वर्ग कौन बनाते हैं? बाप समझाते हैं तुम तकदीर जगाकर आए हो मनुष्य देवता बनने, जो बेहद का बाप ही बनाते हैं। मनुष्य कोई की सदगति नहीं कर सकते। पतित मनुष्य किसी को पावन नहीं बना सकते। स्वर्ग में कभी ऐसे नहीं कहेंगे कि पतित पावन आओ, क्योंकि वहाँ सब पवित्र है। भारत सदा सुखी था। फिर से भारत सदा सुखी बनाना बाप का ही काम है। भारत शिवालय था। परमपिता परमात्मा को शिव कहा जाता है। उसकी जयंती भारत में मनाते हैं। शिव परमात्मा जो सबका बाप है, वही आकर के सबको दुख से छुड़ाते हैं। उस बाप को सब भूले हुए हैं। शांतिदाता, सुखदाता, वह एक ही बाप है। भारत स्वर्ग था,
पवित्र थे तो शांति भी थी, तो सुख भी था, और सुख शांति पवित्रता थी। सन्यासी भी भारत को मदद देने के लिए संन्यास करते हैं कि पवित्रता की ताकत मिले। सभी विकारी मनुष्य जाकर उनको माथा टेकते हैं। सन्यासी पवित्रता की मदद से भारत को थमाते हैं। भारत जैसा सुखी पवित्र खंड कोई होता नहीं है। ऊंचे से ऊंचा भारत खंड ही गाया जाता है। फिर से भारत को नया बाप भी बनाते हैं और कोई बना ना सके। कोई भी मनुष्य को भगवान नहीं कहा जा सकता, ना सब में ईश्वर है, परंतु सब में 5 शैतान हैं। इन 5 विकारों को मिलाकर रावण कहा जाता है। इस समय रावण का राज्य है। सभी विकारी पतित हैं। सतयुग में पवित्र गृहस्थ धर्म था, संपूर्ण निर्विकारी थे। भारत में देवी देवता राज्य करते थे। अब ड्रामा अनुसार भी भारत पुराना बना है। नई सृष्टि सो पुरानी जरूर बनेगी। भारत में एक ही वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी का राज्य था। उनको स्वर्ग कहा जाता है। स्वर्ग में सब कुछ होता है, सुख शांति। जो बाप स्थापन करता, बेहद का बाबा इन माताओं के द्वारा। शिव शक्ति सेना माता है ना, जगत अम्बा भी गाई हुई है। मनुष्य नहीं जानते कि ऊंचे से ऊंचा कौन है। सबसे ऊंचे से ऊंचा है परमपिता परमात्मा, फिर है ब्रह्मा विष्णु शंकर। परमपिता परमात्मा का क्या पाठ है? वह आकर के भारत को पति से पावन बनाते हैं। ब्रह्मा द्वारा पावन दुनिया की स्थापना करते हैं। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ राखी बांधते हो कि हम भारत को पवित्र बनाएंगे। हे बाबा, हम आपके श्रीमत पर चल पवित्र बन भारत को पवित्र बनाए, फिर राज्य करेंगे। बाप आकर के ब्रह्मा द्वारा स्थापना कराते हैं। ब्रह्मा प्रजापिता सबका बाप है, जगत अम्बा है सबकी माता। भारतवासी गाते हैं, तुम माता पिता हम बालक तेरे। बाप स्वयं आकर पढ़ाते हैं, यही कृपा करते हैं जिससे हम भविष्य से बहुत सुख देखेंगे। यहाँ तो बहुत दुख है, इसलिए इसको नरक कहा जाता है। बेहद का बाप ही आकर के बच्चों को बेहद वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाते हैं, जो और कोई समझा ना सके। तुम बच्चे बेहद के बाप से प्रतिज्ञा करते हो, हे बाबा, आप आए हो भारत को स्वर्ग बनाने। हम श्रीमत पर चल भारत को स्वर्ग अथवा श्रेष्ठ बनाएं, फिर उन पर राज्य करेंगे। इसको राजयोग की शिक्षा कहा जाता है। सन्यासियों का है हठ योग, घर बार छोड़ देते हैं। तुमको छोड़ना नहीं है, इस पुरानी दुनिया को भूलना है। अब तुम नई दुनिया में जाने वाले हो। बाप गाइड बनकर आए हैं। वे हैं लिबरेटर, सबको दुखों से छुड़ाने वाले हैं। शिव बाबा का भारत बर्थ प्लेस है। सोमनाथ का मंदिर भी यहाँ है। मनुष्य ये भूल गए हैं कि भारत बड़ा तीर्थ है। सभी मनुष्यों का बाप जो सुख शांति देते हैं, उनका बर्थ प्लेस है। सबको भारत में आकर शिव के मंदिर में शिव को नमन करना चाहिए। सबसे श्रेष्ठ मत है भगवान की। श्री श्री शिव बाबा बेहद का सुख देने वाला है। सुख मिलता है बाप से, विनाश सामने खड़ा है। इस महाभारी लड़ाई द्वारा सुखधाम शांतिधाम के गेट खुलने वाले हैं। तुम भी के भारत को स्वर्ग बनाने के लिए तन मन धन से सेवा कर रहे हो। जैसे गांधी की मत पर सबने तन मन धन से सेवा की और अंग्रेजों को भगाया, परंतु अब बहुत दुख है ना। अब इस रावण पर जीत पानी है। आधा कलप है रावण राज्य, आधा कलप है राम राज्य। द्वापर से लेकर देवी मान में आने से बाप को भूल जाते हैं और बाप को ना जानने का लड़ते झगड़ते रहते हैं। तो भारतवासी जब दुखी हो जाते हैं तब ही बाप आते हैं बच्चों की किस्मत जगाने। यहाँ अंधश्रद्धा की कोई बात ही नहीं है, ये है पढ़ाई। बाप ही आकर के सारी नॉलेज देते हैं क्योंकि वह नॉलेजफुल है। कहते हैं मेरे में सारे चक्कर का ज्ञान है। सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, फिर राम सीता का राज्य था। शेर बकरी इकट्ठे जल पीते थे।
ये था राजा रानी तथा प्रजा थे, धर्म का उपकार था। अब तो घर घर में दुख है। बाप आकर के सभी को सुखी बनाते हैं। तुम भारत माता शक्ति सेना हो, ये मंदिर तुम्हारा है। अब तुम राज योग में बैठे हो, इसको राज योग की पढ़ाई कहा जाता है। तुमको गॉड फादर पढ़ाते हैं। बाप भी आकर के तुम माताओं द्वारा सबकी किस्मत जगाते हैं। वंदना की जाती है परम पिता परमात्मा की, देवताओं की भी वंदना करते हैं, पतित मनुष्य सन्यासियों की भी वंदना करते हैं। तुम माताओं के लिए कहा जाता है वंदे मातरम। तुम माताओं द्वारा ही भारत स्वर्ग बनता है। पवित्रता बगैर सुख मिल नहीं सकता है। जो बाप का बनेंगे, बाप को याद करेंगे और संग तोड़ एक संग जोड़ेंगे, वही शिव बाबा के पास चले जाएंगे। भारत में ही बाप अवतार लेते हैं। तुम कितने दुखी थे, कितने बच्चे आए यहाँ सुख पाने के लिए। तुम सबकी रूहानी सोशल सर्विस करते हो। तुम हो गुप्त सेना जो रावण पर जीत पाकर स्वर्ग के मालिक बनते हो। निराकार बाप आकर निराकार आत्मा से बात करते हैं। तुम बाबा कहते आत्मा इन कर्म इंद्रियों द्वारा सुनती है ना। आत्मा में 84 जन्मों के संस्कार हैं। पहले वाले 84 जन्म लेते हैं और लास्ट वाले कम लेंगे। भारत हीरे जैसा था, भारत ही कंगाल बन गया। ये वही लड़ाई है जो 5000 वर्ष पहले लगी थी, जिससे भारत स्वर्ग बना था। तुम्हारी है राजयोग की पढ़ाई, सन्यासियों का है हठ योग। तुम बच्चों को पुरानी दुनिया को भूल एक बाप को याद करना है। योग अग्नि से ही तुम्हारे पाप कट जाएंगे और कोई पावन बनने का उपाय ही नहीं है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवा चांद सिकवा प्रेम से नमस्ते। ये है रात्रि का क्लास 28/6/68। यहाँ सभी बैठे हैं, समझते हैं कि हम आत्मा हैं। बाप बैठा है। आत्माभिमानी हो बैठना इसको कहा जाता है। सभी ऐसे नहीं बैठे हैं कि हम आत्मा हैं, बाबा के सामने बैठे हैं। अब बाबा ने याद दिलाया है तो स्मृति आएगी, अटेंशन देंगे। ऐसे बहुत हैं जिनकी बुद्धि बाहर भागती है। यहाँ बैठे भी जैसे कि कान बंद है, बुद्धि बाहर में कहाँ ना कहाँ दौड़ती रहती है। वह जैसे कि यात्रा में नहीं है, टाइम वेस्ट होता है। बाप को देखते हैं, देखने से ही ये बाबा याद पड़ेगा। नंबर 12 पुरुषार्थ अनुसार तो है ही। कोई कोई की तो पक्की आदत पड़ जाती है। हम आत्मा हैं, शरीर नहीं। बाप नॉलेजफुल है तो बच्चों को भी नॉलेज आ जाती है। अभी वापस जाना है, चक्कर पूरा होता है। अभी पुरुषार्थ करना है, बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी की भी अब थोड़ी रही। इम्तिहान के दिनों में भी बहुत पुरुषार्थ करने लग पड़ेंगे। समझेंगे नहीं तो नापास हो जाएंगे, पदवी बहुत कम हो जाएगा। बच्चों का पुरुषार्थ तो चलता ही रहता है। देवाभिमान के कारण विकर्म होंगे तो उसका 100 गुना दंड हो जाएगा, क्योंकि हमारी निंदा कराते हैं। ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए जो बाप का नाम बदनाम हो। इसलिए गाते हैं ना, सदगुरु का निंदक ठोर ना पाए। ठोर माना बादशाही सुख। पढ़ाने वाला भी बाप है और कहाँ भी सत्संग में एम ऑब्जेक्ट नहीं है। ये है हमारा राजयोग। और कोई ऐसे मुख से कुछ कह ना सके कि हम राजयोग सिखलाते हैं। वह तो समझते हैं शांति में ही सुख है। वहाँ तो ना दुख ना सुख की बात है, शांति ही शांति है। फिर समझा जाता इनकी तकदीर में कम है। सभी से तकदीर ऊंची उनकी है जो पहले पाठ बजाने के लिए आते हैं। वहाँ उनको ये ज्ञान नहीं रहता है, वहाँ संकल्प ही नहीं चलेगा। बच्चे जानते हैं हम सभी अवतार लेते हैं, भिन्न भिन्न नाम रूप में आते हैं। ये ड्रामा है ना, हम आत्मा शरीर धारण कर इसमें पाठ बजाती हैं। वे सारा राज बाप बैठ समझाते हैं।
तुम बच्चों को अंदर में अतिंद्रिय सुख रहता है, अंदर में खुशी रहती है। कहेंगे ये देह अभिमानी है। बात समझाते भी हैं, तुम स्टूडेंट हो, जानते हो हम देवता स्वर्ग के मालिक बनने वाले हैं। सिर्फ देवता भी नहीं, हम विश्व के मालिक बनने वाले हैं। ये अवस्था स्थायी तब रहेगी जब कर्मातीत अवस्था होगी। ड्रामा प्लान अनुसार होनी है जरूर। तुम समझते हो हम ईश्वरीय परिवार में हैं, स्वर्ग की बादशाही मिलनी है जरूर। जो सर्विस बहुत करेंगे उनको ऊंच पद भी मिलेगा। हम कम पद पाएंगे तो ये अंदर में रहेगा। जो जास्ती सर्विस करते हैं, बहुतों का कल्याण करते हैं, तो जरूर ऊंच पद मिलेगा। बाबा ने समझाया ये योग की बैठक यहाँ हो सकती है, बाहर सेंटर पर ऐसे नहीं हो सकती है। 4 बजे आना, निष्ठा में बहना, वहाँ कैसे हो सकता है? नहीं ना। सेंटर पे रहने वाले भले बैठे, बाहर वाले भूले चुके भी कहना नहीं, समय ही ऐसा नहीं है। ये यहाँ ठीक है, घर में ही बैठे, वहाँ तो बाहर से आना पड़ता। ये सिर्फ यहाँ के लिए है। बुद्धि में ज्ञान धारणा होनी चाहिए। हम आत्मा हैं, उनका ये अकाल तख्त है, ये आदत पड़ जानी चाहिए। हम भाई भाई हैं, भाई से हम बात करते हैं। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, तो भी कर्म विनाश हो जाए। अच्छा, मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप व दादा का याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते और गुड नाइट। धारणा के लिए मुख्य सार, अपने तन मन धन से रूहानी सोशल सेवा करनी है। रावण पर जीत पाकर भारत को स्वर्ग बनाना है। अपार सुख पाने के लिए पवित्रता की प्रतिज्ञा कर और संग तोड़ एक बाप की याद में रहना है। वरदान, स्वयं को बेहद की स्टेज पर समझ, सदा श्रेष्ठ पाठ बजाने वाले हीरो पाठधारी भाव। स्वयं को बेहद की स्टेज पर समझ, सदा श्रेष्ठ पाठ बजाने वाले हीरो पाठधारी भाव। आप सब विश्व के सोगेश में रहने वाले 100 पेशों बेहद की अनेक आत्माओं के बीच बड़े से बड़ी स्टेज पर हो। इसी स्मृति से हर संकल्प, बोल और कर्म करो कि विश्व की आत्माएं हमें देख रही हैं। इससे हर पाठ श्रेष्ठ होगा और हीरो पाठधारी बन जाएंगे। कब? जब ये स्मृति से हर संकल्प, बोल और कर्म करो कि विश्व की आत्माएं हमें देख रही हैं। इससे हर पाठ श्रेष्ठ होगा और हीरो पाठधारी बन जाएंगे। सभी आप निम्न आत्मा से प्राप्ति की भावना रखते हैं तो सदा दाता के बच्चे देते रहो और सर्व की आशाएं पूर्ण करते रहो। स्लोगन, सत्यता की शक्ति पास हो तो खुशी और शक्ति प्राप्त होती रहेगी। सत्यता की शक्ति पास हो तो खुशी और शक्ति प्राप्त होती रहेगी। ओम शांति।